बजे मैं भी रो रहा था। मैं रो रहा था एक सैनिक होने के नाते कि मैंने 31 साल, मैं अभी रो सकता हूँ, 31 साल हमने सरहद पर गुजारे, अपने जवानी के पल हमने देश को सौंपा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बॉर्डर पर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ लगा है, इसलिए सुरंगें खुद जाती है, दिल्ली में बम फट जाता है। ये कोई जवान कौन है? मेरे भाई, मेरे बाप, रोज फोन आता है, भैया कैसे है, पापा कैसे है। उसका बाप यहाँ बैठा है, वो कैसे ड्यूटी कर सकता है वहाँ पे, बताइए। जिस तरह से शुरू से ही लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, आज पूरा भारत स्तब्ध है, भारत रो रहा है। कल हमने पुण्यतिथि अपनाई, गांधी जी की मनाई। हे राम हो चुका है लोकतंत्र का, कहाँ है भगवान? निश्चित रूप से आज हमारे भी भारतीय लोकतंत्र जो स्थापित हुआ है, ये कर रहे हैं लोग, जो भारतीय जनमानस से उमड़ा हुआ है। मैं कहना चाहूँगा जो 26 के बाद हुआ, उसके बाद जो हम यहाँ पे 27 को थे, हमारी लाइटें काट दी गई थी। जो मौलिक अधिकार बनता है हमें पानी बिजली देना, जो हमें नित्य प्रतिक्रिया की जो चीज़ें हैं, वो सारी उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद में हटा लिया, लाइटें काट दी गई। 27 तारीख की बात, 26 तारीख पर आपने क्वेश्चन किया है। 27 तारीख को लाइटें काट दी गई, जो पीछे सुरक्षा व्यवस्था थी वो छीन ली गई। यहाँ जवान लड़कियाँ, बहू बेटियाँ थी, वृद्ध थे, भय के साए में जी रहे थे। हम लोग पूरे रात भर बाहर भारत माता की जय की नारा लगाते, टेंटों में नहीं थे। जो कि अफवाह फैलाई गई कि गाजीपुर बॉर्डर खत्म हो चुका है। रात निकलती है, रात निकल गई, 26 को लोग जा रहे थे, इसलिए जा रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, तो पानी बिजली, हमारी लाइट काट दी गई, नेट बंद हो गया। 27 तारीख को सुबह हमारे शौचालय वापस चले गए, हमें पानी बंद कर दिया गया, ये हुआ। और रात भर हमारी कोई सुरक्षा नहीं थी। हम लोगों ने पेट्रोलिंग करके सुरक्षा की, कि पुलिस का काम बनता है कि ऐसे आंदोलन को सुरक्षा देना, मौलिक अधिकार हमारा है, लेकिन सब कुछ हटा दिया गया था। और अफवाह फैल गई थी कि कभी किसी वक्त ये जो है गाजीपुर आंदोलन नेस्तनाबूद हो जाएगा। फिर उसके बाद 28 को क्या होता है कि सुबह सुबह सारे लोगों को भयभीत किया था, पुलिस पूरी लग जाती इधर। और शाम ढलते ढलते बिल्कुल न्यूज़ में सब जगह चैनलों से अफवाह होता है कि आप लोग खाली कर दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। शाम को 5:30-6 बजे के आसपास पुलिस इकट्ठा होने शुरू हो जाती है। बात की बात, कई संगठन वापस चले गए, लेकिन कई हजार लोग आ गए। एक जाते हैं, एक पैदा होता, एक मरता है और 5 पैदा होते हैं। ये प्रकृति का नियम है, इस पे सवाल न किया तो बेहतर है। जी नहीं, जी नहीं, आपने वैसा भी देखा होगा। बताऊंगा मैं क्या हुआ, बताऊंगा जो वाकया, जो वास्तविक मैं प्रत्यक्षदर्शी था। वहाँ पे 27 पुलिस हो गई वहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे घूमना शुरू किया पुलिस वालों ने कि आप यहाँ से 2 घंटे में खाली कर दीजिए। हमारे पास 144 की नोटिस आ जाती है और बोलते हैं कि यहाँ खाली करें जल्दी। 133 सारी चीज़ें, फिर पुलिस का अधिकारी आता है, बोला खाली करिए। और उसी समय कम से कम 8 बटालियन, 8000 पुलिस वाले थे यहाँ पे। DG, IG और जो है DIG, ADM, DM सब लोग मौजूद थे। उनके तत्वाधान में 40 जो नंद गोपाल, जो यहाँ का लोनी का विधायक है, अपने 40 समर्थकों के साथ आना शुरू किया। और पुलिस मूक दर्शक थी, वो हमें ललकार रहा था। टिकैत जी बार बार कह रहे थे कुछ नहीं बोलना है, उनको आने दीजिए, आने दीजिए। वो मंच की तरफ बढ़ रहे थे, फिर किसी प्रकार रुके। थैंक यू करना चाहूँगा मीडिया को, न्यूज़ चैनल जो कि ये यूट्यूब चैनल है, और जो लाइव करना शुरू किया, तो हम बचे। पूरा उनका मकसद था हमें जमींदोज कर देना। तो निश्चित रूप से उस दिन इतना बड़ा वाकया था, जो आप कह रही हैं कि अगर सभी रो रहे थे। मेरा वीडियो देखिए, 1 बजे मैं भी रो रहा था। मैं रो रहा था एक सैनिक होने के नाते कि मैंने 31 साल, मैं अभी रो सकता हूँ, 31 साल हमने सरहद पर गुजारे, अपने जवानी के पल हमने देश को सौंपा। मैं सोच रहा था क्या इसी पल के लिए, क्या इसी लोकतंत्र की मैंने रक्षा करी थी? जिस तरह से लोकतंत्र का चिन्हन हो रहा था, सब कुछ कहीं लोकतंत्र दिख ही नहीं रहा था, इस तरह हो रहा था। और रोना पड़ा, सबका द्रवित हो गया। चूंकि लीडर थे, नेता थे, हर आदमी अपने में टिकाए थे। सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सभी रो रहा, द्रवित हो गया कि किसानों की हालत, रो पड़े। यहाँ का इंटरनेट भी बंद है अभी बंद है, इंटरनेट बंद है। हम लोग समाचार से नहीं है, लोगों से पूछ के बाद हम बात कर रहे हैं आप लोग। अब वो कुंभकर्ण की मोदी जी को एक वरदान मिला था कि वो 3 साल सोएंगे, वो कल जगे हैं। और उनको पता नहीं था अभी तक कि जवान, किसान, मजदूर रोड पे है। कल उन्होंने बोला है कि हम जो है कि बात करेंगे। ये अब घुटने टेक रहे हैं। आप देखिए, उन्होंने कहा खालिस्तानी है, ये पंजाब का आंदोलन, हरियाणा का, हम 1 इंच नहीं लेंगे। उन्होंने क्या किया, 9 संशोधन किया। फिर क्या किया, 1.5 साल पीछे बैक की बात।
अरे तो हम तो झुके ही हैं, हमको मारो ना पीटो, हम तो बिल तो इस बात पे है कि बिल वापसी तो घर वापसी तो हमारी मांगे है, सरकार झुक रही है तो आपको तो क्या झुके, हमारा तो एक ही मांग है, झुक जाए, बिल वापसी, हम घर चले जाए। अभी सरकार बैठा रखिए, एक तरफा बात हो गई ना। नहीं हमारी मांग ही है। बताइए कैसे ये बिल, क्यों बिल ला गए? स्वामीनाथन आयोग ने हमारी दुगुनी आय करने के लिए इस बिल को कहा ही नहीं है, तो फिर इस बिल की जरूरत क्या है? क्या उससे बड़ा है आयोग बैठाए? आप किसी से किसानों से पूछा आपने? आप पत्रकार हैं, बताइए, समस्या आपको पता है, मैं फौजी हूँ, मुझे तो मुझसे पूछना चाहिए, आपसे पूछना चाहिए, तीसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? तो राजी धीरे धीरे, पहले तो कोई 1 इंच नहीं हिलूंगा, क्या कहा 1 इंच नहीं हिलूंगा, एक खालिस्तानी है, ये पंजाब का है, 900 धन कर डाले, घुटने टेक रहे, फिर बोला 1.5 साल के लिए कर देंगे और वो बिल वापस लेंगे। मैं दावे के साथ मणिदेव चतुर्वेदी रिटायर्ड सैनिक कह रहा हूं कि बिल वापसी होगी, घर वापसी हमारी होगी, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। संदेश नहीं, हम इस लोकतंत्र की आवाज, जो असली भारतीय संसद बैठी हुई है आज यहाँ, ये गूंज रहा है, इसकी आवाज को सुने, पहचाने, नहीं तो इस आर्तनाद जो वायुमंडल में गूंज रही है, इसका आवाज उस जो संसद भवन फट के विस्फोट से खत्म हो जाएगा।